मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाल्लाह। देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है। उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। पाकिस्तानियों को कश्मीरियों से ना कभी हमदर्दी थी, ना कभी है और ना ही कभी होगी। बिकॉज जिस प्रकार के हालात 70 साल से कश्मीर में हुए थे, जिस प्रकार से कश्मीरियों ने अपना कुछ जो भी कुछ खोया है 70 सालों में, रीजन पीछे सिर्फ पाकिस्तान रहा है। कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, लेकिन मुद्दा मौजूद नहीं है। नहीं ये मुद्दा पाकिस्तान मुद्दा बनाता है। आप मैं कहता हूं कि इस कश्मीर बदहाल है, कुछ अच्छा नहीं है, वहां पे कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। मोदी कश्मीर में अपना जुल्म छुपाने के लिए दुनिया को धोखा दे रहे हैं। Why you guys are obsessed with India? Why not Pakistan? तो आप अपनी कंट्री का हाल क्यों नहीं देखते? आप बार बार कश्मीर के मसले को क्यों उठाते हैं? Why कश्मीर? Why not your Pakistan? Why you guys are not focusing on Pakistan? What is happening in Pakistan? भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है, ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? उनके घर महफूज नहीं है, मस्जिदें महफूज नहीं है, उनकी शहरियत छीनी जा रही है, उनकी जिंदगी छीनी जा रही है। बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि भाई अब कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता, कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में फिर अभी मीडिया क्योंकि पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल में है, पाकिस्तान आर्मी के, तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं और बीच बीच में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और बोलते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम कश्मीर को ले लेंगे। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या वाकई संभव है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन ये बात में हमें ध्यान देनी चाहिए कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसमें एक बहुत ही बड़ा वर्ग ऐसा है जो पाकिस्तान का समर्थक है। हालांकि अभी कुछ लोगों ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे 3 पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो भारत का समर्थन कर रही हैं और इन्हीं की क्लिपिंग्स के आधार पे ये वीडियो बनाया गया। अब इसमें जो तीसरी लड़की, एक हिंदू लड़की है, कश्मीरी पंडित लड़की है, जो कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है कश्मीर में उसके बारे में भी बातचीत कर रही है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको वीडियो कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डिस्कस कर लूं, फिर सवाल मजीद अगला करूंगा। आपने बात की इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की। मैडम, आप एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और आप एक सेकुलर मुल्क भी हैं, तो क्या किसी इलाके में इतनी आप सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर मुल्क हैं तो फिर क्या हो गया? हिंदू कहाँ चले गए वैली के? जो मेजॉरिटी हिंदू थी वो तो आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आप देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है। उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। तो 2 nations फॉर मुस्लिम ओनली एंड हिंदू गॉट बिट्रेड। नाउ यू टेल मी where we people stand. Now tell me who got injustice. Now you tell me where are the facts. अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक आप इंडियन हिंदूज हैं, आप कश्मीरी हिंदूज हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये आप नई टर्मिनोलॉजी जो निकाल रहे हैं, नए नए लेक्सिकॉन्स आप दरियाफ्त कर रही हैं कि आप यकदम इंडियन हिंदू से कश्मीरी हिंदू बन गई। अच्छा, एक मैं इस पे भी बात करता हूं। मैडम, ये मुझे बताएं, आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की, बिल्कुल ठीक है, हुआ होगा जी। कश्मीर वहां पे मुसलमान है ज्यादा, तो एक, और आपको पता है वैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे भी पूरे भारत, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद आई गेस इंडिया में ही है, पाकिस्तान में भी उतने नहीं है।
बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे और हैं, अच्छी बात है। आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की दिव्या साहिबा, मुझे ये बताएं, और आपने कहा फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके वर्ड है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो मैडम ये बताएं मुझे, तो क्या एक सेकुलर मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, क्या वो आजादी नहीं देता लोगों के कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं? कास्ट, क्रीड, कलर, किस किस्म की आप रियासत रखना चाहते हैं आप रह सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने दिल्ली से कश्मीर चला रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा मैडम, मैं आपको कभी नहीं टोकता, और मैं जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आप जितना मर्जी बोले, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे लूं फिर आप बोलिएगा। आप ये कहती हैं कि फर्स्ट इस्लाम, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री को क्या ये हक नहीं देना चाहिए उन लोगों को कि वो जिस तरह भी रहना चाहते हैं, वो इस्लाम में रहना चाहे, वो हिंदू रहना चाहे, वो सिख रहना चाहे, देना चाहिए ना? तो ये आपकी जो करेक्टराइजेशन है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपको कश्मीर से प्रॉब्लम है। अगर आपका सेकुलर देश ये कहता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रह सकता है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं वहां बना सकता? और दूसरी बात मैडम, ये जो आप बता दें, आपने कहा आजाद कश्मीर आना चाहता, आपके साथ आना चाहता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, ये तो आपने एक रेटरिक की। लेकिन मैडम ये एक बात बता दें मुझे, ये आप कश्मीरी हिंदू हैं या इंडियन हिंदू हैं? मतलब आपने बड़ी आइडेंटिटी को छोड़ के छोटी आइडेंटिटी अपनाना शुरू की। मतलब मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं या मैं पंजाबी मुसलमान हूं, आप तो इस तरह की मिसाल दे रही हैं कि मैं इंडियन मुसलमान नहीं हूं, मैं इंडियन हिंदू नहीं हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं। मैं ये कहना शुरू कर दूं ना अगर दुनिया में जाके, आई एम कमर चीमा और मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं पंजाबी मुसलमान हूं, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा भाई पंजाब क्या चीज है, क्योंकि एक सूबा है, लोगों को ना पता होगा। सो आप ये जो करेक्टराइजेशन कर रही हैं, आप जरा आखिरी में बात, मैं उसका बताऊंगी, आखिरी बात, आप जो ये कैरेक्टराइजेशन कर रही हैं अपने ऊपर के मैं हिंदू कश्मीरी हूं, ये बेसिकली आप शनाख्त का नाम लगा के, क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हैं? एक तरफ तो आपका मुल्क वहां पे 6-7 लाख फौज रख के उनको मारता है, और आप वहीं से निकल के कहती है नहीं भले हमारी फौज मौजूद है लेकिन हम सेफ नहीं है। जहां 7 लाख फौज है और आप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के लिए फौज है वो कितने महफूज होंगे मैडम? ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी, बिल्कुल थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। 3 आपने सवाल 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब। पहला सवाल आपने पूछा कि भाई सेकुलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था, आप इस बात को जानते हैं। 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं, और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं सिख था, मेरे बड़े बाउस था बस, और सिख हिंदू ही है। तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं उस पर जरूर आऊंगी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में बाद में डाला गया। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी, तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है, वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है, उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को ये पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ
जय श्री राम बोलना हो, हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो, हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे।